हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसमें एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सारे करा दिए थे, सेकंड के क्वेश्चन कराएंगे, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले आपको एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं उसका जो वो है बराबर है एलसीएम और उसके एचसीएफ के। पहले देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो दो संख्याएं दी हैं उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है यानी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं की गुणा करें तो वो बराबर आ जाए उसके दोनों संख्याओं के एचसीएफ के और गुणा एलसीएम की। अगर दोनों की गुणा करें तो उसके बराबर आ जाए। ये हमें जांच करके दिखाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, तो सेकंड का ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड का दोस्तों ये कौन सा है, पहला क्वेश्चन। तो संख्याएं दे रखी है 26 और 91। तो सॉल्यूशन कर लें। यहां लिखिए दोस्तों 26 बा 91 का HCF है ना। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों HCF निकालते हैं अलग अलग करके। यानी कि 26 देखो 26 को 2 से काटो तो 2 2 2 3 6 यानी कि 13 13। ऐसे ही 91 है ना। तो देखो 7 से कटेगा, 7 से 7 का 7 और 7 21 तो 13 7 91 है ना। तो अब HCF कितना हुआ देखो, तो हम अगर 26 और 91 तो गुणनफल क्या हुआ दोस्तों, ये 2 × 13 और इसके कितने में 7 × 13। तो दोस्तों जो पेयर बनता है वो वही उसका एलसीएम होता है ना। तो एचसीएफ क्या हुआ, तो एचसीएफ आ गया दोस्तों इसका 13। क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों 13। अब इसका एलसीएम निकालूं। अब मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं कि 26 बा 91 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालता हूं। तो एलसीएम दोस्तों ये याद रखना आपको एक साथ निकालना है। क्या निकालना, एक साथ। तो एक साथ जैसे निकालेंगे तो आप काटेंगे 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा 13 बार। ये नहीं जाता ऐसे काटेंगे। फिर कितने से काटेंगे दोस्तों, फिर काटेंगे 7 से। तो देखो 7 का 7 13 बार जाएगा। फिर 13 से 13 का 13 13 का 13। तो दोस्तों 26 बा 91 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 2 × 7 × 13 है ना। तो देखो 7 × 14 और × 13। तो 14 × 13 की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12 के 2 हासिल लगाए, 3 का 3 में 4, 1 चौक 4, 1 का 1 2 8 182 आ जाएगा। क्या है दोस्तों 182। एलसीएम हमें क्या मिल गया दोस्तों, तो एलसीएम मिल गया हमें 182 और एचसीएफ कितना है दोस्तों 13। अब हमें ये ज्ञात करके दिखाना है कि जो दो संख्याएं दी थी इन दोनों की गुणा करूं तो वो इन दोनों के इक्वल आ जाए। तो अब इन दोनों के इक्वल चेक करके दिखाना है। देखो अब मैं जांच करता हूं कि जो है दो संख्याएं दी गई है ना, इसमें दे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है HCF × LCM है ना। ये हमें दिखाना है इक्वल हो गई। मैं चेक कर लेता हूं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई नजर आ रहा है कि एलसीएम है ना, थोड़ा इधर थोड़ा खिसका देंगे ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF × LCM। अब दोनों संख्याएं क्या दे रखी हैं, तो 26 × 91 गुणनफल का मतलब गुणा। अब HCF कितना है, तो 13 × 182। अब देखो 91 और 26 की जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का 6 और 6 × 54, 6 × 54, 2 का 2 और 2 × 18। तो ये 6 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 और 6 और ये कितना आ जाएगा, तो 2 13 के 3 हाथ लगा 1 भी आ जाएगा 23 66 इक्वल टू है ना। अब 182 × 13 की मल्टीप्लाई करूं तो 3 दूनी 6 8 या 24 हाथ से लगे 2 है ना। 3 दूनी 6 8 या
24 के 4 हासिल लगे 2, 3 का ना 3 और 3 और 2 5, 3 और 2 5 इंटू एक दूनी 2, एक अट्ठे 8, एक का ना 1, 6 और 8 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 8 और 5 होते हैं 13 के 3 हासिल लगा 1। तो देखो 23 66 आ गए, तो दोनों इक्वल करके दिखा लिए। यही हमें करना था, प्रूव्ड करके दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 510 और 92। इसमें करना क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन कैसे करना है? इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है यानी कि बराबर है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो दोस्तों हमने पहले बताया था आपको इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले निकाल देंगे एचसीएफ यानी कि 510 और 92 का एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो एचसीएफ करते हैं 510 का गुणनफल कर लो, यानी कि देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 बचे 10 है ना। अब देखो 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाए 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा। अब 85 देखो तो 5 से काटना है, 5 ही का ना 5। अब कितना बचा? देखो 3 बचा, 5 सत्ते 35 है ना, 5 ही का ना 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 17 ही का ना 17 है ना। इसी प्रकार से 92 के गुणनफल करते हैं। तो 92 गुणनफल करेंगे तो 2 चौक 8, एक बचा 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी 2 तिया 6, फिर 23 ही है ना 23। तो दोस्तों 510 के गुणनफल क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 92 के क्या गुणनफल हुए? तो गुणा 2 गुणा 23 है ना। तो देखो एक पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है? एक पेयर। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ दोस्तों? तो एचसीएफ हुआ 2, एचसीएफ क्या हुआ 2। इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने एलसीएम निकालना भी सिखाया है, तो लिखेंगे कि 510 और 92 का एलसीएम 210 और 92 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? आपको बताया पहले कि 210 और 510 और 92 का। तो 510 और 92 का एलसीएम जैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एक साथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? एक साथ। मार्कर थोड़ा ज्यादा डार्क चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी अपना इंक डालेंगे है ना। तो 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो 2 से कट कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 से काट लेंगे नहीं कटेगा, 55 ऐसे निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काट लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 23 ऐसे आ जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 के ना 5 सत्ते 35, 23 ऐसे आ जाएगा। 17 से काट लेंगे, 17 के ना 17 और 23 से काट लेंगे, 23 के ना 23। तो दोस्तों 510 और 92 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आएगा उसके, तो गुणनफल क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 है ना। तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम क्या आ गया? 60 इंटू 17 इंटू में 23। अब देखो 60 पहले क्या करूं मैं? 17 और 23 की मल्टीप्लाई कर लूं, 23 इंटू 17 की कर लूं, आपस में गुणा करूं। तो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 391। इसके अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 0 0 0, 6 का 6, 6 नहीं बचा 1 हासिल लगे 5, 3 18, 18 और 5 23 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 23। तो
हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई कि 2346 2346 आ गया दोस्तों। और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, प्रूव करके आप स्क्रीनशॉट लेने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको कर दूंगा। और हमें दिखाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल है। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं लिख देता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एचसीएफ इनटू एलसीएम के, है ना। ये हमें इक्वल करके दिखाना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है कि दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दे, दोनों संख्याओं की आपस में क्या कर दे दोस्तों, गुणा कर दे। 510 इनटू 92। अब इतना कितना है दोस्तों, एचसीएफ कितना है हमारे पास 2, एलसीएम कितना है 2346। अब देखो 510 की मल्टीप्लाई अगर 92 से करूं तो 2 0 0, 2 1 2, 5 2 10, है ना। 9 0 0, 9 1 9 और 5 में 45। तो आपको मिल जाएगा 0 2 9 6 4 4600 41 भाई 46,920। कितना आ गया दोस्तों, 46,920। इसी प्रकार दो से अगर दोस्तों ये मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। गलती करके मैंने यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। जैसे 0 आ जाएगा तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 तिया 12, 12 के 2, 3 2 दूनी 4, 4 और 1, है ना। देखो मल्टीप्लाई करो 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखो प्रूफ करके दिखा दिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है हमारे पास कि 336 और 54, है ना। तो हमने आपको बताया सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 336 और 54 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। 336 2 से काट लें, 2 ही करना 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 छक्के 12, 1 बचा 18 हो 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लें, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काट लें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, 3 से काट लें, 3 सत्ते 21 और 7 ही करना 7। इसी प्रकार से 54 के आप क्या करने, फैक्टर करने, यानी कि गुणनखंड। 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 दिया 9, 3 ही करना 3। तो आप देखेंगे कि 336 और 54 के का एचसीएफ क्या होगा, उसके गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। इसके क्या है गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो आप देखिए एक तो पेयर बनना है, ये बन गया, और एक देखो दूसरे लास्ट से दूसरा, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, दूसरा वाला 3 है और यहाँ 3 है, तो एक पेयर बनेगा दोस्तों ये वाला, एक पेयर बनेगा ये वाला, है ना, एक पेयर बनेगा। तो हमारे पास एस, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, तो एचसीएफ जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यानी एचसीएफ कितना आ गया 6, एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों 6। इसी प्रकार से एलसीएम निकालें, तो मैं लिखूं कि 336 और 54 का एलसीएम। तो देखो 336 और 54 का क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो
एलसीएम जैसे निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 से काट लें, जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 ही करना, 2 2 के 12 2 थे 16, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 है ना। फिर 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 नहीं जाता 27, फिर 2 से देखो 2 चौक 8 2 दूनी 4 फिर 27 से निकालेंगे, फिर 2 से देखो 2 दूनी 4 2 ही करना 2 27 से 47, फिर देखो 3 से 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 27, फिर देखो 3 से 7 नहीं जाता 3 दिया 9, फिर 3 से 7 नहीं जाता ऐसे डालेंगे 3 का ना 3, 7 से 7 ही का 7 7 ही का 7, जब तक आपको काटते जाना है तक कि लास्ट में 1 ना हो जाए। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो एलसीएम निकल जाएगा इसका कि 2 × 2 × 2 × 2 कितना है, 2 1 2 3 4 4 बना दिया, और इंटू 3 × 3 × 3 3 बार दो 1 2 3 × 7। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 3 तिया 9 9 तिया 27 × 7। अब देखो 27 की 7 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 7 सत्ते 49 7 से लगे 4 7 दूनी 14 14 और 4 मिलते हुए 18। इसकी मल्टीप्लाई आप 16 से कर दो तो 6 × 54 के 4 से लगे 5 8 6 48 48 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, तो 48 5 53 हाथ से लगे 5 6 का 6 6 5 11 1 9 9 1 8 8 1 9 1 4 ये 12 के 2 हाथ से लगा 1 10 का 0 हाथ से लगा 1 ये 3024 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3024 आ गया। एलसीएम मिल गया। हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, तो मैं इसको रफ कर दूं, इसको कर देता हूं रफ। हमें दिखाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इक्वल है एचसीएफ इनटू एलसीएम के, है ना, वो इक्वल है एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एलसीएम इनटू एचसीएफ के। ये हमें दिखाना है कि दो संख्याएं कौन कौन सी है जो दे रखी है 336 इनटू 54 की मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम आया 3024, एचसीएफ कितना है दोस्तों 6 है ना। एचसीएफ इनटू एलसीएम कर दो, एलसीएम आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा में तो कोई दिक्कत है ही ना। अब देखो 336 की मल्टीप्लाई अगर 54 से करूं तो 6 देखो 4 24 के 4 हासिल लगे 2 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगा 1 4 तिया 12 12 और 1 13 है ना। 5 6 30 हासिल लगे 3 5 तिया 15 15 3 18 हासिल लगा 1 5 तिया 15 15 और 1 16। देखो 4 4 12 के 12 होंगे 11 क्या होंगे दोस्तों 11 11 पे 1 हासिल लगा 1 7 और 1 8 तो कितना आ गया ये 21 दहाई सैकड़ा हजार 18,144 21 दहाई सैकड़ा हजार है ना। तो इतना आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं आपस में तो देखो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1 14 14 आएंगे क्योंकि 0 है ना, और 3 6 18 तो देखो इक्वल आ गए एक दूसरे के। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।